आज बंगाल में नया अधिकारी चुना जाएगा, लेकिन उस अधिकारी के पीए के हत्यारे अभी भी पकड़ से बाहर है, क्योंकि हावड़ा के घोड़ा बस्ती में हिंसा की घटना उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के एक रोज बाद ही हुई है और चंद्रनाथ के कातिलों का अब तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। कातिल अभी भी फरार है और इस बीच पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को उठाया हुआ है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है और एक्शन तो शुरू हो चुका है तपस, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि शायद वो सीमा पार भाग गए होंगे, क्योंकि गाड़ी मिली, बाइक मिली, मामला कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाया जा रहा है इस पर, लेकिन अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। जहां तक इन हमलावरों को आइडेंटिफाई करने की बात हो, अभी तक पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर की, ये जो पूरा ऑपरेशन रहा, गाड़ी को रोकना, उसके बाद गोली चलाना, फिर वहां से भागना, 50 सेकंड का एक ऑपरेशन था। और इसके लिए जो हमलावर जो बाइक इस्तेमाल कर रहे थे, वो बाइक के साथ वो वहां पर तकरीबन 3 से 4 घंटे उस रास्ते में इंतजार कर रहे थे। जो 4 व्हीलर यूज किया गया था, वो भी उस गली में थोड़ा आगे जाकर 4 घंटे तक इंतजार कर रहा था। ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि बारीकी से प्लानिंग की गई थी। और इस समय बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि जो मेन 2 गनमैन जिन्हें सीसीटीवी में देखा जा रहा है, उन्हें धर दबोचना, लेकिन अभी तक पुलिस को इसकी सफलता नहीं मिली है। और जो बॉर्डराइन जो एरिया है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो 2 जिले हैं, क्योंकि बंगाल की जनता इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि अगर 2 चरणों में जहां पर चुनाव होता है वहां पर वायलेंस नहीं होगा। पीठ थपथपाई थी चुनाव आयोग की भी और वहां पर सुरक्षा बलों की। देखिए, इस बार बंगाल के भीतर एक भी वायलेंस की घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सोमवार को चुनाव के नतीजे आ गए, मंगलवार से लेकर आज शुक्रवार तक लगातार एक भी रात, शाम, सुबह ऐसी नहीं गुजरी है कि बंगाल के भीतर मारपीट नहीं हुई हो, किसी की हत्या नहीं हुई हो, गोली मारी नहीं गई हो या बमबारी नहीं हुई हो। जी बिल्कुल। और देखिए, हमें इसकी पूरी आशंका थी कि हारने के पश्चात तृणमूल की जो ये हालत होगी, ये बौखला जाएंगे और बौखलाहट में इस तरह के इंसिडेंसेस ये हर जगह करने की कोशिश करेंगे। यही कारण था कि बार बार इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया था कि सेंट्रल फोर्सेस को तैनात रखिए। इतनी तैनाती के बावजूद अगर ये घटनाएं घट रही हैं, तो अगर ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती तो ये यहाँ पर क्या घटाते, ये सोचिए। देखिए, आज जो लोग कल तक तृणमूल किया उनके होते हुए भी घटनाएं हो रही है प्रियंका जी। मैं वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। सीरियस बात यह है कि उनके होते हुए भी घटनाएं हो रही है। 8 से 10 लोगों की हत्या हो चुकी है अब तक। बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ भी हो रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे, वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। और टीएमसी वाले भी अभी भी अपने जो कार्यकर्ता है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जो इससे पहले करते थे वो भी बाज नहीं आ रहे। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो लोग कल तक टीएमसी करते थे, पार्टी के हारते ही उन्होंने अपने आप को बीजेपी डिक्लेयर कर दिया और टीएमसी से ही बदला ले रही है। जिनका आपस में गुष्टीदंड था, जिनकी आपस में लड़ाई थी, वो एक दूसरे का ये हालत कर रहे हैं और झंडा उठा लिया बीजेपी का। तो हमारा यही कहना है कि भाई, आज अचानक आप बीजेपी कैसे हो गए? कल तक आप टीएमसी थे और आज अपने ही स्कोर सेटल करने के लिए आप बीजेपी का झंडा थाम ले रहे हो। लेकिन इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होके रहेगी। मैं इसके बीच एक चीज और बोलती हूँ, देखिए, ममता करने दीजिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगी। ये सारी घटनाएं उन 2 दिनों के बीच में हुई जब उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। क्यों रिजाइन नहीं करना चाहती थी? इन घटनाओं को वो हवा देना चाहती थी। देखिए, बीजेपी ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है, अभी तक बीजेपी सरकार में नहीं आई है। बीजेपी के सरकार में आ जाने के बाद एक भी घटना नहीं घटेगी। ठीक है, उम्मीद वही है, लेकिन आज विधानसभा भंग हो गई है और आज और कल के भीतर अगर कुछ वहां पर घटनाएं होती है तो किसको जिम्मेदार ठहराइए, वो भी जरा बता के रखना होगा सभी को। लेकिन स्वयं प्रकाश जी, आप वीडियो दिखाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो वीडियो हमने दिखाया था उसका जवाब दीजिएगा। जो शमीम अहमद का नाम लिया गया था, हमारे संवाददाता वहां पर नाम ले रहे थे, जो बम फोड़ रहे हैं, ये क्या है? ये कहां से आते हैं ये सब बम और ये सारी चीजें? मैं आपकी दोनों बात, आपकी ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरी बहन प्रियंका टिबड़ेवाल जी अभी बोल रही थी कि टीएमसी के लोग कर रहे हैं। ये इनके प्रवक्ता और नेता है कुशल पांडे, हाथ में गदा लेकर के तोड़ मचा रहे हैं। इनका नाम ये देख लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल पर है। कुशल पांडे को ये जानती है, इनके दल के प्रवक्ता है। हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर के
ये जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन सब जगह तोड़फोड़ तृणमूल के पार्टी कार्यालयों में सब जगह की है, हुड़दंग मचाया है एकदम। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। आपने जीता है, बंगाल के चुनाव को लूटा है, आप जीतने का अधिकार आप बोल रहे हैं। तो ये बम कौन फोड़ रहा है? स्वयं प्रकाश जी, बम कौन फोड़ रहा है? हावड़ा के भीतर बम कौन फोड़ रहा है? हावड़ा बम रहा, हावड़ा के भीतर बम कौन फोड़ रहा है? 2.5 लाख टैंकर, मिलिट्री फोर्सेस, टैंकर सब उतार दिए, सिर्फ रफाल उतारना बाकी रहा, और उसके बावजूद भी बम फोड़े जा रहे हैं। ये किसने, कौन हवा दे रहा है इस चीज को? इसके बारे में तो सवाल होना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, इस व्यक्ति की भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और जहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक एक रात में 200, फिर आप बीच में बोल रहे हैं 433 गिरफ्तारी अब तक। कुशल, मैंने दिखाया इसकी की क्या आप क्या करेंगे ना? अभी आप बचने की बात करने के लिए बोले तृणमूल वाले झंडा, आप पकड़ा क्यों रहे झंडा? मारिए, आप उनको पकड़ के जेल में डालिए। क्यों तृणमूल वालों को भाजपा में ले रहे हैं? नहीं करेंगे। कितने नेता जाएंगे? प्रियंका जी, आपसे बात करूंगा, कितने पार्षदों से आपने संपर्क साधा है तृणमूल के, और कितने ग्राम पंचायत के सदस्यों से? सबको ले रहे हैं। अभी भी शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल का है, शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस का है, शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस पार्टी से गया है। आपके पास नेता नहीं है। क्या ये बात सही है? एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट एमएलए को नहीं जरा, अधिकारी भी तो तृणमूल से गया है। प्रियंका जी एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि ना ये भी बंगाल का चरित्र हमने देखा है, पॉलिटिकल चरित्र है। मैं बंगाल के चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, ठीक है, शब्दों में मत पकड़िएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल चरित्र हमने देखा गया है। जैसे ही कोई पार्टी चुनाव हारती है, उन्हीं का कैडर तुरंत झंडा और कपड़े, स्लोगन सब बदल देता है। लेफ्ट ने वही किया, लेफ्ट के कार्यकर्ता शिफ्ट हो गए आपके पास, कुछ बीजेपी के पास चले गए, और आज वही हो रहा है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कल तक आपके साथ में खड़े होने वाले कई लोग अचानक ज्ञान देने लग गए कि कैसे टीएमसी की गलतियां वहां पर हो गई। तो ये बदलाव तो हर चुनाव में हम देखते हैं। ये पॉलिटिकल आदमी का कैरेक्टर होता है, ये किसी स्टेट का, भाषा का या बंगाल का अस्मिता का कैरेक्टर नहीं है, ये पॉलिटिकल व्यक्ति का कैरेक्टर होता है हर जगह। जिनको राजनीति करके राजनीति से पैसे कमाना है, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर आप आइडियोलॉजिकल, स्वयं प्रकाश पुरोहित अगर महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मगर इन्होंने संतोष पाठक को लिया, जो एआईसीसी का कैशियर है, ट्रेजरर है, एआईसीसी मेंबर है और ट्रेजरर था वेस्ट बंगाल, उनको टिकट दिया चौरंगी से, हार गए चूंकि वो चुनाव। प्रियंका जी भी मेरी चुनाव लड़ी थी, नहीं जीत पाई। इस नहीं, ये तोड़फोड़ वाले लोग, तोड़फोड़ वाले लोग। ना आप चुनाव नहीं, और ना ही आपकी सरकार जीती। कम से कम हमारी सरकार जीती, यही फर्क है आप में और बीजेपी में। मैं हार कर भी खुश हूं क्योंकि मेरी सरकार जीती। मेरी सरकार, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, आप खुश रहिए, मगर मैं अरे भाई, लेकिन जरा ना एक बात का ख्याल रखना होगा। देखिए, ये वाद विवाद, पॉलिटिकल वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहेगा, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो, और जिन्होंने ये करवाया है वो, उन सभी को चंद्रनाथ रथ की मां को जवाब तो देना ही होगा। क्योंकि चंद्रनाथ रथ की मां ने टीएमसी की को बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया हुआ है, टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया हुआ है। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मांगी है, क्योंकि मां ये कह रही है कि मैं फांसी की सजा नहीं मांग सकती। अभी भी चंद्रनाथ रथ की मां कह रही है कि मैं फांसी की सजा नहीं मांग सकती। क्या कहा है, जरा वो एक बार सुनते हैं। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি, বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন